नमस्कार, बीएनएन टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी। बात करते हैं बालाघाट शहर की एक बड़ी खबर से। बालाघाट में बाईपास के नाम पर सैकड़ों पेड़ों को काटने की प्रशासनिक तैयारी का विरोध तेज हो गया है। प्रकृति प्रेमी, पर्यावरणविद, कलाकार और राजनीतिक व्यक्तियों के अलावा स्थानीय लोग भी इसके खिलाफ अब सड़कों पर उतर आए हैं। बुधवार को जहां लोगों के विभिन्न समूहों ने पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर इन्हें काटने का विरोध जताया, तो वहीं आगे चलकर इस आंदोलन को व्यापक बनाने के लिए लोगों ने 50 साल पुराने उत्तराखंड के चिपको आंदोलन को अख्तियार करने की भी चेतावनी दी है। आइए देखते हैं हमारी यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पेड़ों को कटने से बचाने के लिए रक्षा सूत्र बांधकर एक अनोखा आंदोलन शुरू हुआ है। इस आंदोलन को करीब 54 संगठनों का समर्थन मिला है, जिससे बाईपास निर्माण के लिए पेड़ों की बलि चढ़ाने का विकल्प अब प्रशासन के लिए मुश्किलों भरा निर्णय साबित हो रहा है। दरअसल बालाघाट शहर से सटा डेंजर रोड अपनी हरियाली के लिए प्रसिद्ध है, जिसे 70 बरस पहले रेंज कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए तैयार किया गया था। अब जिला प्रशासन इसे बाईपास के रूप में विकसित करने जा रहा है। इसके लिए जंगल के बीच से गुजरने वाले डेंजर रोड को नए सिरे से बनाने के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटने की तैयारी की जा रही है। प्रशासन के इसी फैसले के विरोध में शहर के प्रकृति प्रेमी और विभिन्न संगठनों के लोग विरोध में खड़े हो गए हैं और जंगल बचाने के लिए कैंपेन शुरू कर दिया है। इस मुहिम का नाम सेव डेंजर रोड है, जिसे लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। बालाघाट की शान है डेंजर रोड। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से एक ट्रेंड दिया है, हैशटैग डेंजर रोड एट बालाघाट से फॉरेस्ट एंड वाटर। और आज आप देख रहे हैं कि गायत्री परिवार के आह्वान पर नगर की 50 संस्थाओं के हजार प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने झाड़ों को रक्षा सूत्र बांधा और संकल्प लिया कि हम झाड़ों को नहीं कटने देंगे। प्राप्त समाचारों के अनुसार ये बताया गया है कि यहाँ से एक बाईपास रोड बनाना प्रस्तावित है और उसके लिए 452 पौधे जो हैं काटने के लिए चिन्हित किए गए हैं। एक्चुअल में 452 तो ये वो पौधे हैं जो मोटाई में हैं, लेकिन इनके साथ में मीडियम और पतले साइज़ के हजार लगभग 5600 पौधों के कटने का अंदेशा है। और ऐसी स्थिति में ये पर्यावरण जो ना हमारा नष्ट हो जाएगा। ये जो वन्य प्राणियों की रक्षा जो यहाँ पर है, जो उन्मुक्त होकर के विचरण करते हैं हमारे बालाघाट नगर के, जो सवेरे सवेरे लोग प्राणवायु लेने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए आते हैं, उनको ये प्राणवायु नहीं मिल पाएगी। आज तो हमने एक नारा दिया है, वृक्ष नहीं कटने देंगे, सांस नहीं घुटने देंगे। पेड़ों को कटने से बचाने के लिए शुरू हुआ यह मूवमेंट अपने आप में अनोखा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ बांसुरी से लेकर पोस्ट और पेंटिंग बनाने के साथ लोग अब पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर इन्हें कटने नहीं देने की प्रतिज्ञा ले रहे हैं। बांसुरी बजाकर पर्यावरण की अलग जगाने से शुरू हुआ यह अनोखा आंदोलन बुधवार को उस समय व्यापक नजर आया जब 50 से अधिक संगठनों के लोग इस मुहिम का हिस्सा बनकर अपने अपने तरीके से प्रशासन के फैसले के खिलाफ खड़े हो गए। युवाओं से लेकर बड़े बुजुर्ग और सभी प्रकार के लोग इस मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं, जिससे प्रशासन के सामने बाईपास निर्माण की दुविधा भी उत्पन्न हो गई है। फिलहाल इस मामले पर प्रशासनिक विचार शून्य है, लेकिन मुहिम का हिस्सा बन रहे अनेकों संगठनों के लोगों ने मीडिया से चर्चा में साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि वे पेड़ों को बचाने के लिए कुछ कर गुजरने से भी नहीं रुकेंगे, चाहे प्रशासन एड़ी चोटी का जोर लगा दे। जो भी पर्यावरण से प्रेम करती है, वन्य जीवों से प्रेम करती है, सारे लोगों का इसमें सहयोग है। हमने समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए हैं डॉक्टर BM शरणागत को। सारी धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं इसमें इन्वॉल्व है। ये बालाघाट के हृदय स्थल कहलाने वाला ये तट है। बनगंगा के तट पर ये वादी बड़ी खूबसूरत है। यहाँ पे बहुत सारे वन्य जीव हैं और शहर की आबो हवा यहाँ पर मिलती है। लोग सवेरे यहाँ पे मॉर्निंग वॉक पे आते हैं और इस मुख्य मार्ग पर लोग विचरण करते हैं। इनको विचरण करने से रोकने के लिए शासन प्रशासन ने तय किया है कि वार्ड नंबर 33 के भीतर से एक बाईपास रोड ले जाएंगे
और इसमें गालिबन 450 पेड़ उन्होंने काटने का निर्धारण किया है। और हमारी अपनी जानकारी में यहाँ करीब करीब 5000 पेड़ कटना है। हम सब लोग जो हैं रोड का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम पेड़ को कटने का विरोध कर रहे हैं। और अब हमको इसके लिए जो कुर्बानी देना पड़े वो कुर्बानी हम देंगे, पर पेड़ नहीं कटने देंगे। तो यकीनन जब अगर हमारे साथ ज़िले में कोई ज़्यादती करेगा, शासन प्रशासन जब हमारी बात को नहीं सुनेगा, तो अब हमारे पास आखिरी में यही उपचार बनता है कि उसके लिए हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को कैसा पैनापन दें। तो उसके लिए फिर हम पेड़ से आलिंगन करेंगे, पेड़ से हम मोहब्बत करेंगे, तो यकीनन पेड़ भी हमसे मोहब्बत करेगा और जीत जो है पर्यावरण प्रेमियों की। आपको बता दें कि शहर के मार्गों से होकर गुजरने वाले भारी वाहनों से आए दिन होने वाले हादसों के मद्देनज़र प्रशासन ने डेंजर रोड से होकर बाईपास के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके लिए करीब 3 हेक्टेयर क्षेत्र में करीब 550 पेड़ काटे जाएंगे। लेकिन स्थानीय लोगों का दावा है कि सड़क निर्माण में छोटे और बड़े पेड़ों को मिलाकर हजारों पेड़ सफाचट हो जाएंगे। साथ ही यहाँ के नैसर्गिक और सुरम्य वातावरण को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और इस क्षेत्र में विचरण करने वाले वन्य जीवों के सामने भी संकट खड़ा हो जाएगा। ऐसे में यह वन्य जीव कहाँ जाएंगे, इसे लेकर भी युवा प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं। दिनों से यहाँ पे आते हैं, सभी लोगों से बातचीत करते हैं और इस जंगल को ना कटे। ये जंगल क्योंकि नेचुरल वाइल्ड लाइफ एनिमल जो अपने हिरन है, खरगोश है, मोर है, ये सब यहाँ रहते हैं। इन सबको सेव करने के लिए हम लोग बैंड और रक्षा सूत्र बांध रहे हैं आज। जो कि 14,000 से भी ज़्यादा इसकी हाइट नहीं है। ये बहुत ही इको सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पे बहुत सारे जानवर रहते हैं, हिरन, मोर, कई सारे रहते हैं, जो कि अराउंड 500 ट्रीज़ कट जाएंगे तो उन लोगों के रहने की बिल्कुल जगह नहीं बचेगी। और ये जो एरिया है ये हमारा लंग्स है, बालाघाट का लंग्स। और आप कह रहे हैं कि पेड़ से हमें बहुत ऑक्सीजन मिलता है और ऑक्सीजन के लिए कुछ सप्लाई नहीं बचेगा। तो बस मैं इसके उसमें हूँ। आज क्या क्या किया आप लोगों ने? आज कौन सी मुहिम चला है? आज हमने पेड़ को राखी बांधे हैं कि पेड़ ना कटे, सुरक्षित रहे। पर्यावरण के लिए कितना जरूरी समझते इस मार्ग का बचा रहना? पर्यावरण के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बालाघाट में इसके अलावा अब और कोई एरिया नहीं बचा है जहाँ पर इतने पेड़ होंगे। और ये इतनी नेचुरल ब्यूटी है, इसको डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। 6 बजे से लेकर 8 बजे तक हम लगातार यहाँ घूमते हैं, पोस्टर्स लेके और पेंटिंग्स लेके सबको जागरूक करने के लिए, सबसे कहने के लिए कि ये डेंजर रोड हमारा घर जैसा है, हमको इसको नहीं काटना चाहिए। हम सब यहाँ घूमने आते हैं, अगर ये कट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? और यहाँ बहुत सारे हिरन, बहुत सारे पेड़ भी हैं और बहुत सारे पक्षी, बहुत सारे कुत्ते, बहुत सारे एनिमल्स का घर है ये। तो फिर वो कहाँ जाएंगे अगर ये कट जाएगा तो? बस हमारा यही मोटिव है कि अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो आप और तरीके से भी कर सकते हैं। पेड़ काटना ही एक डेवलपमेंट का जरिया नहीं।